अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महबूब अख्तर है। पार्क्यू सिटी फ्यूचर एसोसिएट से आपके लिए एक वीडियो जनरल डिस्कशन के लिए आपके पास हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मेरे साथ ज्वाइन किया है खुरम साहब ने। कैसे हैं सर? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और इसके अलावा जो हम जिस बात पे ये वीडियो कर रहे हैं उसमें करंट लोकेशन है, कनेक्टिविटी है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होगा, ये हमारे बहुत ही सीनियर बिलाल साहब हैं जो आपको करंट लोकेशन के बारे में बताएंगे कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू महबूब साहब। इस टाइम महबूब साहब ने क्वेश्चन किया है कि हम करंट लोकेशन की बात करने जा रहे हैं। तो करंट लोकेशन जो अभी जिस पे हम मौजूद है, ये सिल्वर ब्लॉक की लोकेशन है। सिल्वर ब्लॉक पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम हम कारपेट रोड के ऊपर मौजूद हैं। और आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रोड वगैरह कारपेट है। और फर्दर यहाँ पे जो है वो स्ट्रीट लाइट्स और पोल और सेवरेज का जो काम है वो जल्द से जल्द किया जा रहा है। और अगर आप इसके अलावा बात करते हैं पर्ल ब्लॉक की और इसकी बात करते हैं क्रिस्टल ब्लॉक की, कि क्लाइंट का क्वेश्चन ये होता है कि ये ब्लॉक तीनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, लेकिन मिल कैसे रहे हैं। सबसे बड़ा जो है वो क्लाइंट इस चीज़ पे परेशान है कि हमें इस बारे में बताया जाए कि मिल कैसे रहे हैं। तो अभी जो करंट लोकेशन सिल्वर है, अगर आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, जैसे ही हम सिल्वर से इधर मूव करते हैं तो ये मेरे बैक साइड के ऊपर जो आपको लोकेशन नज़र आ रही है, ये पर्ल ब्लॉक की लोकेशन आ रही है इस साइड पे। और पर्ल ब्लॉक के साथ ही बिल्कुल उससे पहले सिल्वर ब्लॉक है। और इसकी अब मैं सिल्वर ब्लॉक की आपको अप्रोच बता देता हूँ कि जो इसकी अप्रोच है वो क्रिस्टल के साथ ये कैसे अप्रोच कर रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे राइट साइड पे पर्ल आ रहा है, इसी तरह अब अगर मैं अपने लेफ़्ट साइड पे आता हूँ तो लेफ़्ट साइड पे मेरे जो बैक साइड पे आपको जो लोकेशन नज़र आ रही है पीछे, वो क्रिस्टल ब्लॉक की लोकेशन आ रही है, जहाँ पे अभी पीछे 85 फीट रोड का जो है वो राउंड अबाउट बन रहा है। और उसके साथ जो 85 फीट का रोड है वो हाफ़ कारपेट हो चुका हुआ है। और ये जहाँ से आपको पीछे ये ट्राली गुज़रती नज़र आ रही है, ये एक सरकारी रोड है जिसकी बाहर जो है वो अप्रोच होगी इन फ्यूचर। तो यानी कि इस तरीके से ये आपस में जो है वो मर्ज हो रहे हैं तीनों ब्लॉक। और इसमें अगर हम बात कर लेते हैं कि फ़र्दर इन ब्लॉकों में बाइंग करने का या इसकी जो फ़र्दर आगे अप्रोच होगी इन ब्लॉकों में लेने का क्या फ़ायदा है प्लॉट्स का, तो इसमें ये है कि जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं मेरे लेफ़्ट साइड पे यहाँ से अगर आप बैक साइड देख सकें तो यहाँ से बेसिकली अब सेकंड अप्रोच जो है वो सोसाइटी इसको करने जा रही है, मिलाना चाह रही है इसके साथ, इन ब्लॉकों के साथ, जिसमें पर्ल, सिल्वर और क्रिस्टल आएगा। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि जिस तरह हम अपनी अभी फ़र्स्ट एंट्रेंस से आते हैं, और फ़र्स्ट एंट्रेंस से जब हम अंदर आते हैं तो जेड, जैस्मिन और सफ़ायर ब्लॉक आते हैं, जो कि 3 ब्लॉक इस टाइम फ्रंट पे हैं। इसी तरह ये 3 ब्लॉक जब हमारी ये सेकंड एंट्रेंस ओपन हो जाएगी, क्रिस्टल, सिल्वर और पर्ल, ये तीनों ब्लॉक जो हैं ये हमारे फ्रंट साइड पे आ जाएंगे। और फर्दर डिस्कशन के लिए हक नवाज साहब हैं, ये आपको इसके बारे में मज़ीद गाइड कर देते हैं। अच्छा, जनरल डिस्कशन का मकसद ये है, अब खुरम साहब आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है, हमारे साथ सीनियर्स मौजूद हैं, जितना भी हम रहनुमाई ले सकें इनसे, तो अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो सा है वो आप कर सकते हैं। हक नवाज साहब। जी बहुत शुक्रिया महबूब साहब, बिलाल साहब, हक नवाज साहब। मैं फ़र्दर आपसे कुछ डिस्कशंस करना चाह रहा हूँ सोसाइटी के हवाले से, कि सम टाइम इन्वेस्टर्स या एंड यूज़र्स जो है वो रेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि पार्कव्यू को हम क्यों प्रेफर करें, पार्कव्यू में अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करें, या पार्कव्यू में हम अपना घर क्यों बनाएं। ये हमें बाज़ दफ़ा ऐसे सवालों का जो है ना वो सामना करता होता है। तो हम अपने व्यूवर्स को यहीं पे इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो काइंडली आप थोड़ा सा इस पे जो है वो डिटेल्स जो है वो अपने व्यूवर्स को बताएं। जी बहुत शुक्रिया खुरम साहब। अच्छा देखें, एंड यूज़र जब भी कहीं प्लॉट लेता है घर बनाने के लिए तो उसके जहन में 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो वो ये देखता है कि मैं जहाँ प्लॉट ले रहा हूँ और जहाँ घर बनाना चाहता हूँ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें भी आ जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सिक्योरिटी भी आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है, सीवरेज, पानी, हर चीज़ आ जाती है।
और दूसरा उसका जो कंसिडरेशन होता है वो ये होता है कि जब मैं एक जगह डिसाइड करता हूँ घर बनाने के लिए तो उसकी शहर से लोकेशन कितनी दूर है, उसके बाकी जो मेन बिज़नेस सेंटर्स हैं वो वहाँ से कितना करीब या कितना दूर है। प्लस मैं अगर आज यहाँ घर बना रहा हूँ, और तीसरी चीज़ उसके ज़हन में ये भी होती है कि मेरी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन कैसे होगी और कितनी होगी। मैं आज घर तो यहाँ बना लेता हूँ, लेकिन अगर आज मैं यहाँ घर बनाता हूँ, मेरा 1 करोड़ ख़र्चा आता है और मैं 5 साल बाद भी देखता हूँ कि मेरा ये घर उतने वर्थ का ही है और उसमें एप्रिसिएशन नहीं आई, तो ये भी एक ड्रॉबैक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पार्क व्यू के हवाले से अगर एंड यूज़र इन तीनों चीज़ों को देखे तो ये तीनों पैरामीटर्स उसके पूरे उतरते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जैसे अभी आप देख रहे हैं जिन मेटल रोड्स पे हम सिल्वर ब्लॉक में खड़े हैं, जो कि इस वक्त एक बिल्कुल नया डेवलप्ड ब्लॉक है, बेहतरीन मेटल रोड्स हैं, मार्किंग मौजूद है, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद होती हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, सीवरेज का बेहतरीन निज़ाम है, सिक्योरिटी का बेहतरीन निज़ाम है, स्कूल्स मौजूद हैं, कमर्शियल्स मौजूद हैं, और हर तरह की शॉप्स, चीज़ें खाने पीने की, मेडिकल स्टोर, सब कुछ मौजूद है। तो ये भी उसकी पूरी हो गई। दूसरी चीज़ पे आ जाएं, अगर वो ये देखता है कि मेरी लोकेशन, मेरे मेन बिज़नेस सेंटर्स यहाँ से ठोकर तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर है, तो ठोकर पे जब आप चले जाते हैं तो कैनाल, आपको पता है खुरम साहब, पूरा एक सिग्नल फ्री अप्रोच है। जब आप ठोकर पे कैनाल पे चले जाते हैं, आप पूरे शहर में कहीं 15 से 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो उसकी एक्सेसिबिलिटी शहर के तमाम मेजर बिज़नेस सेंटर से वो भी करीब तरीन हो गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एप्रिसिएशन उसकी प्रॉपर्टी की। अब इसी की एग्जांपल ले लें, सिल्वर ब्लॉक में आप खड़े हैं, साथ हमारे क्रिस्टल ब्लॉक है। क्रिस्टल ब्लॉक में जहां इस वक्त बेशुमार घर बन रहे हैं, वहां पे मिनिमम भी आपको कोई प्लॉट मिलता है अराउंड 65 की रेंज का मिलता है। जो नई कटिंग अब इस वक्त क्रिस्टल की डेवलप हो रही है, वहाँ अराउंड आपको 50 के भी मिलता है। तो एक 10 से 15 लाख का तो यही गैप है। अगर वो आज यहाँ घर बनाना शुरू करता है और विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स उसके प्लॉट की वर्थ ही 20 लाख ऊपर हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी तो बढ़ गई ना। तो तीनों पैरामीटर्स में एंड यूज़र के लिए पार्क व्यू एक बेहतरीन ऑप्शन है। सर माशाल्लाह आपने एक बहुत अच्छा गाइड किया। फर्दर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक सोसाइटी डेवलप हो चुकी है जी, ठीक है, वहाँ तक जो सोसाइटी ने उस कम्युनिटी को फैसिलिटेट किया हुआ है, जी बिल्कुल, ठीक है, क्या वो सारी चीज़ें इन 3 ब्लॉक्स के अंदर भी फैसिलिटेट होंगी? जी ऐसे थोड़ा सा आप इसके बारे में व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि जो एंड यूज़र होता है जिसने यहाँ पे घर बनाना है, रहना है, ठीक है, 35 लाख के बजट में उसको पूरे लाहौर के अंदर कहीं भी 5 मरला का एक अच्छी सोसाइटी के अंदर प्लॉट नहीं मिलता। तो अगर कोई एंड यूज़र वो 35 लाख से 40 लाख के बजट में वो प्लॉट ले रहा है, तो कम से कम उसको इन चीज़ों पे जो है ना वो सिक्योर होना चाहिए कि जो चीज़ें सोसाइटी वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, जो फैसिलिटीज़ सोसाइटी वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, क्या वही सारी फैसिलिटीज़ जो है वो इन 3 ब्लॉक्स के अंदर भी होंगी? जी थोड़ा सा काइंडली इस पर रोशनी डालें। जी बिल्कुल खुरम, इन तीनों ब्लॉक्स में भी उसी स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ हैं जो बाकी पार्क व्यू के बाकी तमाम ब्लॉक्स में हैं, जिसकी मिसाल ये है कि क्रिस्टल ब्लॉक जो हमारे सामने मौजूद है उसमें भी पार्क्स उसी तरह से डेवलप हो चुके हैं, ऑन ग्राउंड आ चुके हैं जैसे बाकी ब्लॉक्स में हैं। सड़कों की कंडीशन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज भी उसी लेवल पे है जैसे बाकी ब्लॉक्स में है। तो ये तीनों ब्लॉक्स की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरह से है, लेकिन इनमें प्लस ये है कि ये सेकंड एंट्रेंस के ज़्यादा करीब है, ये इनका एक प्लस पॉइंट है। फर्दर इसमें अगर मैं चाहूँगा हमारे और एक सीनियर एग्जेक्टिव हैं बिलाल साहब, वो अगर अपना कुछ इसमें इंटेक देना चाहें तो वो भी हमें गाइड करें। जी हक नवाज साहब चीमा ने बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन किया इस बारे में कि जिस तरह आप इसको अगर सोसाइटी को कंपैरेटिवली अगर दूसरी सोसाइटी की निस्बत अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, जो हमारी रायवन रोड पे या कनाल रोड पे जितनी भी सोसाइटीज़ आ रही हैं, उधर अगर हम 5 मरला की प्राइसेस की बात करते हैं घरों की या प्लॉट्स की, तो वो इस टाइम जो है जितने बजट में आपको इस टाइम पार्क व्यू में जो है प्लॉट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इतने बजट में आप इससे आगे 20 किलोमीटर भी चले जाते हैं तो 3 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो इतनी
प्राइस में दिए जा रहे हैं। तो पार्क व्यू का बेसिकली जो मेन मकसद है, या आप उसे कह लें, अगर सोसाइटी की बेसिकली कम प्राइसेस रखने की वजह ये है कि देखें आगे जिस तरह सोसाइटी ने पहले भी अपने जो ब्लॉक्स डेवलप किए हैं उसका पोजेसन टाइम पे दिया है, उसकी जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं वो सोसाइटी ने टाइम पे दी हैं, सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत अच्छा है यहाँ पे। इसके अलावा रेट्स वगैरह सोसाइटी की इस वजह से यहाँ पे कम है, ताकि यहाँ पे जल्द से जल्द जो है वो रेजिडेंशियल वाले लोग आएँ। जो लोग 35-40 लाख में जो फाइल बाइंग करने के बजाय एक प्लॉट बाइंग करें, वो चाहे पर्ल ब्लॉक है, वो चाहे सिल्वर ब्लॉक है। क्योंकि अगर आप इसके रेट्स की बात करते हैं कि आज मैं यहाँ पे 35 लाख की बाइंग कर लेता हूँ, तो कल 36 लाख की बाइंग कर लेता हूँ, तो कल को यहाँ पे क्या रेट होगा? 6 मंथ से 1 साल के अंदर रेट में कितना फ़र्क पड़ेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है हमारा, हम किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि उसमें हमें गेन कितना आएगा। तो अगर हम पीछे हमारी जो क्रिस्टल की डील निकली थी आज से 1 साल पहले, अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें तो वो जो डील है हमारी वो निकली थी 47 की प्राइस में। और आज अगर हम उधर प्लॉट की प्राइस देखते हैं 1 साल पहले से लेके अब तक, तो वहाँ पे 65 तक प्लॉट प्राइस जा चुकी है, ऊपर जा चुकी है। तो यानी कि आज जो आपको यहाँ पे 35 की जो चीज़ आप बाय कर रहे हैं, आप इसे इस तरीके से ले सकते हैं कि सिल्वर की जो प्राइसेस हैं ये भी क्रिस्टल की प्राइसेस को टच करेंगी, क्योंकि बिल्कुल इनकी जो अप्रोचेज़ हैं वो साथ साथ हैं, नियर टू सेकंड एंट्रेंस है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से आप देख लें, सोसाइटी में इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसे आप कह सकें कि सोसाइटी इस चीज़ को मतलब अपना कंसीडर नहीं कर रही। बिजली के लिहाज से आप देख लें, पार्कों के लिहाज से देख लें, यहाँ पे मस्जिदें डेवलप की जा रही हैं, पार्कें डेवलप की जा रही हैं। यानी कि एक अच्छा कम बजट में मिडिल क्लास बंदे के लिए या लो बजट रखने वाले बंदे को एक सोसाइटी एक अच्छा माहौल जो है वो प्रोवाइड कर रही है। जी शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। आपने डिटेल्स जो है अपने व्यूवर्स को बताया। फर्दर सर आप ये बताएं कि अगर आज कोई बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आता है पार्क व्यू के अंदर, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ज़रा बात, लोगों को जो है ना इस पे थोड़ा सा कंसर्न्स होते हैं कि हम क्यों ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। तो ये आप थोड़ा सा बताएं कि उनको इन्वेस्टमेंट लेके आनी चाहिए, अगर वो लेके आते हैं तो उनके बेनिफिट्स क्या हैं? ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। सिक्योर देखें, सिक्योर कब फील करता है इन्वेस्टर? सिक्योर तब फील करता है जब वो देखता है कि डेवलपर डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा, और डिलीवर भी टाइमली कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पार्क व्यू की माशाल्लाह हिस्ट्री ऐसी है कि इसने डिलीवर किया है और टाइम पे डिलीवर किया है। ये कुछ XYZ, मैं सोसाइटीज़ के नाम नहीं लेना चाहता, किसी को भी डिफेम करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने टाइम के बहुत बाद तक भी डिलीवर नहीं किया, और पार्क व्यू ने अपने टाइम पे डिलीवर किया, बल्कि उससे कुछ ब्लॉक्स में तो उससे पहले भी डिलीवर किया। तो इसलिए जो आपका ये सवाल था कि इन्वेस्टर यहाँ सिक्योर फील करेगा, बिल्कुल सिक्योर फील करता है, इसीलिए आता है। और दूसरा, उसको चीज़ें जब ऑन ग्राउंड नज़र आती हैं तो उसका कॉन्फिडेंस फर्दर इम्प्रूव होता है और वो पार्क व्यू को प्रेफर करता है। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा आप हम इसको जो है सम अप कर देते हैं सारे ब्लॉक्स का और सोसाइटी का। तो थोड़ा सा आप मुझे इस पे भी डिटेल्स बता दें कि इस वक्त डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से यहाँ पे चल रही है, अगर इसका पोजेसन जो है ये कब तक जो है ना वो डिलीवर हो जाएगा, सोसाइटी कब तक पोजेसन दे देगी, कब तक जो है ना यहाँ पे घर बनना स्टार्ट हो जाएंगे? जी, क्रिस्टल ब्लॉक में तो ऑलरेडी आपके सामने बहुत सारे घर बनना शुरू हो चुके हुए हैं। जो न्यू कटिंग है वहाँ भी ऑलमोस्ट पोजेसन, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वहाँ भी पोजेसन आ जाएगा। सिल्वर ब्लॉक और पर्ल ब्लॉक जो हमारे बैक पे है, इसका पोजेसन भी एक्सपेक्टेड यही है कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स हमें इसका भी पोजेसन मिल जाएगा, जिसका मुँह बोलता सबूत ये है कि वहाँ डेवलपमेंट का काम, सड़कें, चीज़ें वो ऑन ग्राउंड आ चुकी हैं। तो अगर आप उसकी पोजेसन की डेट एग्जैक्ट चाहते हैं तो वो डेट तो शायद हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको एक रफ़ टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स एक्सपेक्टेड यही है कि सिल्वर और पर्ल में भी आपको पोजेसन मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हक नवाज़ साहब, महबूब साहब, बिलाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फर्दर इंशाल्लाह जैसे ही सोसाइटी की फर्दर डेवलपमेंट्स चलती रहेंगी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे।
जो भी न्यू प्रोजेक्ट सोसाइटी लॉन्च करेंगी हम इंशाल्लाह ताला उसका भी जो है पेमेंट प्लान्स और बाकी चीज़ें आपके साथ जो है ना वो शेयर करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया टाइम दिया आपने सर। बिलाल साहब, महबूब साहब, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, शॉर्ट अ ब्रेक।